निराशा की बात है, वाद विवाद की बात है, हालिया अपने हृदय को हालिया दर्द देने वाला बात है। दूसरी जगह पर हमें मिलता है, मगर प्रभु के बस्ती में आते हैं, यरूशलेम में आनंद मिलता है। यहां पर क्या लिखा है, कैसा आनंद मिला है, पढ़िए आनंद के साथ 24 का 52 53। महा संतोषम, बड़े आनंद। हाँ, गुजराती में कौन सा आनंद है बहु आनंद। बहु मजा, बहु आनंद। हाँ, तमिल में है मिदुंदा, मिदुंदा, बहुत संतोषम। हालेलुया। उसका कारण क्या है? 24 अध्याय का 34 पढ़िए, 24 का 34। वे कहते थे, 24 अध्याय का 34। हाँ, वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शिमोन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें, देखो, प्रभु यीशु जी उठा है, उनका जीवन का संतोष और आनंद का कारण क्या है? कौन सी बातों में शिमोन आकर कहा, मरियम आकर कही। हालेलुया। ये बात है, उनके अंदर डाउट था, दुविधा था, प्रभु यीशु मसीह ने उनका डाउट को दूर कर दिया। हालेलुया। तभी क्या हो गया है, बात क्या है? यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। मेरा प्रियो, सबका कब्र बंद है। सरोजिनी नायडू जब महात्मा गांधी मर गया था, इसी प्रकार बोला है, हे महात्मा, महात्मा जी, यीशु मसीह तीसरा दिन में जिंदा हो गया, अब भी जिंदा हो जाए। हालेलुया। बहुत सारे लोग इच्छा रखे अपने लोग जिंदा हो जाए। हालेलुया। बहुत महान होगा, खबर आज भी बंद है। बल्कि क्या है, हमारे लिए खुशखबरी क्या है, हमारे लिए सद्वर्तमान क्या है, हमारे लिए खबर क्या है? यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है तो आपका जीवन में आज आनंद का दिवस है। वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। Our Jesus Christ is a risen Lord. हालेलुया। आज पुनरुत्थान का दिवस, लोग हालेलुया रविवार का दिवस में यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिवस है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे लिए सबसे बड़ी आनंद का दिवस हालेलुया क्या है? ये बड़ी बात क्या है? यीशु मसीह का जी उठना। दूसरे से यीशु मसीह में क्या फर्क है? दूसरे का खबर सब बंद है, यीशु मसीह का खुला है। अब यरूशलेम में जाएगा, वहां पर यीशु मसीह का कब्र अभी भी है, वह खुला है। उसके ऊपर एक हाली इसी प्रकार लिख रखा है, हालिया वो यहाँ नहीं है, ये जी उठा है। यीशु यहाँ नहीं है, केवल कब्र है। कई जगह पर हम जाने का समय पर उसका नाम लिखकर यहाँ पर इसी प्रकार लिखा है, फलाना तारीख को ये मर गया है, फलाने तारीख को उसका जन्म हो गया है, फलाना तारीख को उसका मरण हो गया है। हालेलुया। कोई भी किसी भी कब्र पर जिंदा होने वाला बात नहीं है। यहाँ पर एक ही कब्र है, वहां पर लिख रखा है यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। फ्रेंड्स, जीवन में इतना आनंद हो गया। हालेलुया। क्या आनंद है, यीशु मसीह जिंदा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती 28 का 8 कलम पढ़ने के समय में, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 8 पढ़ने का समय में, पढ़िए 28 का 8। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उनके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। हालेलुया। मरियम और उनका सहेली लोग हालेलुया एकदम भोर के समय पर प्रभु यीशु मसीह को जिस कब्र पर रखा था, उस कब्र पर वो जाने का समय में देखा है, क्या है? कब्र खुली है। हालेलुया। हमें हमारे गीत गाती है देकर जाकर देखो कब्र खाली है। कब्रों में अभी नहीं है, जिंदा
जिंदा हुआ है, जाके देखो। हालेलुया। खबर काली है, हम बहनों जाकर हाली इसी प्रकार का चिंता से गई। हो बहुत बड़ा पत्थर है वहां पर, हाली सिपाही लोग खड़े हैं, उसमें ताला मार कर रखा है। हम किस प्रकार यीशु मसीह को एक बार देखेंगे, इतर लेकर गया, किस प्रकार है सुगंध द्रव्य कैसे मलाएगा, इसी प्रकार सोच कर गई है, बहुत दुख के साथ गई है। वहां पर चमत्कार देखा। हालेलुया। पत्थर लुढ़क कर रखा था, अपने आप हट गया। एक बात लिखा है, उसके ऊपर कौन बैठा है? स्वर्गदूत है। क्यों स्वर्गदूत बैठा है? क्यों उसमें बैठा है? नहीं तो अधिकारी लोग आकर क्या करेंगे, वापस बंद करेगा। हो नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर है करके बोलेगा। इसलिए स्वर्गदूत ने उसको उठाया तो हालेलुया, उस स्वर्गदूत क्या करता है, उसके ऊपर बैठा है, कोई आकर उसको बंद ना करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए एक खुशखबरी है, एक हालेलुया कुछ संदेश है। क्या है? यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। सब कब्रों बंद है। हालेलुया। यीशु मसीह का खबर क्या है? खुला है। यदि प्रेरितों का काम पहला अध्याय 3 और 2 और 3 वचन पढ़ेंगे, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1 അധ്യായം 2-3 വാക്യം, प्रेरितों का काम चैप्टर 1 वर्स 2 and 3। उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। हालेलुया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। और यहाँ पर लिखा है वो जी उठा, हालेलुया, अपने लोगों को प्रकट किया। हालेलुया। केवल जी उठना इतना नहीं, अपने लोगों को प्रकट किया। कितना दिन तक प्रकट किया प्रभु यीशु मसीह? 40 days, 40 दिवस तक। इतना कमजोर चेले लोग थे, इतना डरपोक लोग थे, कोई भी अधिकारी लोग उसको मार डालेगा मालूम है, फिर भी क्या है, उसको बलबंद करने के लिए एक एक चेले को ढूंढ कर सबको एक जगह पर इकट्ठा किया। हालेलुया। कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए गया, कम से कम 7 जन, उसको भी इकट्ठा किया। हालेलुया। तोमा बोला है मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक भारत में आया हुआ चेला क्या बोला है, मेरा उंगली में, मेरा जो छेद में आप प्रभु यीशु मसीह का जो और कीला जो मारा है, उस छेद में जब तक मैं उंगली डालकर देखेगा नहीं तब तक मैं विश्वास नहीं करेंगे। देखो अविश्वासियों को, मच्छी पकड़ने वाला गए लोगों को, सबको परमेश्वर अलग अलग जगह पर हालिया प्रकट होकर उसको इकट्ठे कर उनको बलवंत किया। हालेलुया। उनको एक ही जगह पर लेकर गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का क्या है, उनका जीवन में प्रकट होने के बाद उनको हिम्मत मिला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी उठा, उसी के कारण से उसको हिम्मत मिला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बलवंत वाला बन गया, हिम्मत वाला बन गया। हिया उसके अंदर आया। डरपोक होकर इधर उधर भाग गए थे, बल्कि क्या है, हिम्मत वाला होकर आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? 28 अध्याय का 20 कलम पढ़े, मैथ्यू चैप्टर 28:20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। यहां पर इसी प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने उनको 18 कलम से लेकर हम पढ़ने का समय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया गया, इसलिए वो आपको देता, तुम जाओ। हालेलुया। तुम जाओ, सब लोगों को क्या बनाना है? चेला बनाओ। हालेलुया। विश्वासी बनाने के लिए नहीं, चेला बनाओ। चेला मतलब चेले का काम क्या है? दूसरा चेले को बनाने का काम है। हालेलुया। इसलिए चेला बनाओ। और क्या है, जो विश्वास करेगा उसको क्या करना है? वचन सिखाना और बपतिस्मा देना, ये सब बोला है, अधिकार उसको मिला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी उठने का कारण से उनका जीवन में
हिम्मत मिला, और दूसरी बात क्या मिला है? अधिकार। क्या मिला है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार परमेश्वर ने मुझे मिल दिया है, इसलिए तुमको देता हूं। हालेलुया। इसलिए उनको अधिकार मिला है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत बड़ा आनंद हो गया। आनंद के साथ ये चले लोग का हम चले गए, और हमने 24 का, लूका का 24 का 33 में पढ़ा। लूक चैप्टर 24:33। वे उसी घड़ी में वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए, और यरूशलेम को लौट गए। हालेलुया। डर दूर हो गया, शंका दूर हो गया। हालेलुया। हिम्मत आ गया, परमेश्वर उनसे बातें किया, तुरंत क्या है? यरूशलेम में आ गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन का गड़बड़ी सब दूर करने वाला प्रभु है। मेरे को मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है मेरा जीवन कैसे होगा, परिवार कैसे होगा, आगे कैसा होगा। पूरा कंफ्यूजन है। क्या है? पूरा कंफ्यूजन, गड़बड़ी। अगर ये सब गड़बड़ी को कौन दूर करेगा? यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है, उनका जीवन में पहले यीशु मसीह जिंदा है, ये सुना, जी उठा है, वापस यरूशलेम में आया, आनंद आ गया। हालेलुया। दूसरी बात है, उनका जीवन का आनंद की बात क्या है? प्रेरितों का काम पहला अध्याय 9 कलम में हम आएंगे। एक्ट चैप्टर 1 वर्स 9। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उन्हें उनकी आंखों से छिपा लिया। हालेलुया। स्वर्गारोहण, ascension of Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग की ओर उठा लिया जाना उनके लिए आनंद है। हालेलुया। थोड़ा सामने से उठा लिया, अजीब सा लगा, फिर भी उसके अंदर क्या है? हालेलुया। जो हिम्मत क्या आया? प्रभु यीशु मसीह उनसे कहा था, मैं जा रहा हूं, मैं जाने के बाद क्या भेज देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा को। यूहन्ना 16 अध्याय का 7 कलम पढ़िए। जॉन चैप्टर 16 वर्स 7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं, यदि मैं ना जाऊं, तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। हालेलुया। मैं जाना अच्छा है। हालेलुया। उसने एक बात है, कई सारे लोगों ने देखा, खबर खुली हुई खबर को देखा, जी उठा यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह 40 दिवस उनके साथ प्रकट होते हुए उसने देखा, उनके लिए आनंद का कारण हो गया। दूसरी बात, उनका सामने से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। हालेलुया। He has risen from the death. Hallelujah. He has ascended from the people. Hallelujah. उनके सामने से परमेश्वर क्या किया है? उठा लिया गया, स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। तभी उनके जीवन में क्या आशा है? हमें क्या मिलेगा? एक सहायक मिलेगा। यीशु मसीह चले गया, हमें सहायक मिलेगा। क्या सहायक है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पहला अध्याय प्रेरितों का काम 4 और 5 कलम पढ़िए। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा पूरे होने की बाट जोते रहो, पूरे होने का बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। तुम यरूशलेम नहीं छोड़ना नहीं। 8 कलम पढ़े। 8 परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक तो यीशु मसीह का जी उठना, पुनरुत्थान, उनके लिए बहुत बड़ी आनंद की बात हो गया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, प्रभु यीशु मसीह उनके सामने से उठा लिया गया। वो क्या है? उनके लिए बहुत बड़ा आशा का
और अवसर बन गया, कारण क्या है? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में मिलेगा। हालेलुया। हम जानते हैं जब पेंटेकोस्त का दिवस आ गया, 50वां दिवस आ गया, वो लोग एक जगह पर जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया, 40 दिवस तक उनको प्रकट किया, बाकी 10 दिन और पेंटेकोस्त का दिवस तक वो प्रभु के वस्त्र में बैठे रहे थे। तभी पवित्र आत्मा बहुत बड़ा आंधी का समान उनके मध्य में आया, उनके लिए हालिया परमेश्वर की आत्मा को सामर्थ से भरा। हालेलुया। अग्नि का जुबान उनके मध्य में हालेलुया आ गया। हालेलुया। अन्य भाषा बोलने लगा, बहुत बड़ा प्रचार पत्रोस करने लगा। 3000 लोग प्रभु के वस्त्र में बपतिस्मा लिया। हालेलुया। मेरा प्रियो, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, हाली उठा लिया जाना उनके लिए क्या है? बहुत बड़ा आशा की बात है, क्योंकि उसके द्वारा बहुत बड़ा चमत्कार उनके जीवन में उनका हाथों से उनको कर पाया है, देखने पाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक तो यीशु मसीह का जी उठना, दूसरा प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, तीसरी बात क्या है? पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 1:11, अपोस्तल प्रवृत्ति 1:11, एक्ट्स 1:11। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े हैं? आकाश की ओर देख रहे हो? आकाश की ओर देख रहे हैं। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, तुमने स्वर्ग में जाते हुए देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए परमेश्वर की वायदा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह जीवन का रीढ़ की हड्डी, मसीह जीवन की आशा क्या है? यीशु मसीह और उसका दूसरा आगमन। हालेलुया। Hallelujah. What is the hope of the Christianity? Hallelujah. The second coming of Jesus Christ. यीशु मसीह का दूसरा आगमन। हालेलुया। उनके सामने से जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया, हालेलुया, 2 स्वर्गदूत वहां पर प्रकट होकर कहने लगा, ये गलीली पुरुषों, सब गलीले के थे, एक को छोड़कर सब गलीले के थे। यहूदा इस्करियोता गलीला का नहीं था। हालेलुया। बाकी सब गलीले का लोग है, 11 लोग हैं। हालेलुया। और स्वर्ग की ओर देख रहा था। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा। वो कहने लगा, क्यों हम देख रहा है? आने वाला है। हालेलुया। मेरे और तुम्हारे जीवन में क्या है? बहुत आनंद की बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया। उसने पहले से कहा था, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए कुछ कार्य करने के लिए जा रहा हूं। और जॉन चैप्टर 14 14 अध्याय का और दूसरा और तीसरा कलम है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़िए, क्या लिखा है? A place for you। सबका इंग्लिश में प्लेस लिखा है, दूसरा किसी का बाइबल में, गिडियंस में सब प्लेस होगा। 14 अध्याय इसका तीसरा कलम होगा शायद। प्लेस गुजराती में क्या लिखा है? जगह। तमिल है वासस्थलंगल। इसमें क्या लिखा? many rooms। ऐसे एक ट्रांसलेशन में देखा, आई एम गोइंग टू मेक ए मैंशन फॉर यू।
किसी के पास है वो ट्रांसलेशन है? Many mansions. My father's house. गिडेंस में लिखा है प्लेस है सब में, मगर उसमें लिखा मैंशंस। मैंशन मतलब क्या है? बंगला। बंगला को क्या बोलते हैं? कोट्टारम। बंगला, कोट्टारम, दूसरा क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिखा है I am going to make a mansion for you. तुम्हारे लिए बंगला बनाने के लिए जा रहा हूं। उसके अंदर बहुत बड़ा बंगला, यहाँ पर प्लेस लिखा, जगह लिखा, हाँ, मगर याद रखना प्रभु बहुत बड़ा जगह है, उसको जगह करके टोटली लिखा है, मगर क्या है? ये बहुत बड़ा बंगला समान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चैनल होंगे अंदर का आनंद का कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह हाल जगह तैयार करने के लिए गया है, जल्दी से जल्दी वापस आने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी छोड़कर सब भविष्यवाणी पूरा हो गया। हालेलुया। कुंवारी में प्रभु यीशु मसीह जन्म होगा करके बोला, हो गया है। उसको काट पर, इसका मतलब लकड़े पर ठोका जाएगा करके लिखा है, उसी प्रकार हो गया। हालेलुया। उसको आखिरी में कड़वा वाला पानी देगा करके बोला है, कड़वा वाला पानी दिया गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तीसरा दिवस में जिंदा होगा करके बोला है, जिंदा हो गया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा था गधे के ऊपर सवार होकर मंदिर में जाएगा। हालेलुया। लोग उसको होसन्ना गाएगा, उसी प्रकार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिया गया है, सब भविष्यवाणी पूरा हो गया है। ऐसा है तो ये भविष्यवाणी भी पूरा हो जाएगा। हालेलुया। एक स्वर्गदूत इस संसार में गब्रिएल आकर हालिया कुंवारी मरियम को बोला था, हालेलुया, तू गर्भवती होकर एक बेटा को जन्म देगा, उसका नाम यीशु रखना करके हालिया यूसुफ को कहा है। तो हालेलुया, दो स्वर्गदूत मिलकर बोलता है, आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? जिस प्रकार तुम्हारे सामने से उठा लिया गया, स्वर्गारोहण किया गया, ओ प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार गया है, उसी प्रकार वो वापस आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे और तुम्हारा जीवन की आशा क्या है? यीशु मसीह का आगमन, वो आकर हाल राज्य को स्थापना करेगा। इस संसार का राज्य क्या है? तत्कालिक है। हमारा नया पार्लियामेंट अभी आज उसका उद्घाटन कर रहा है। कितना साल के लिए चले गए संसार हम नहीं जानते। हालेलुया। बल्कि ये संसार का शासन सब क्या है? कुछ साल के लिए। कोई आकर 5 साल हालिया शासन करेगा, 10 साल करेगा, 15 साल करेगा, फिर वो बदलते जाएगा, दूसरे आते जाएगा, कानून बदलते जाएगा, ये सब होते जाएगा। उनका सिंहासन कोई भी स्थिर नहीं है, मगर स्थिर वाले के सिंहासन बनाने के लिए, एक राज्य बनाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह गया है। जिस प्रकार गया उसी प्रकार वापस आएगा, प्रभु के लोगों को उसी में ले जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे लिए बहुत बड़ा घर बनाने के लिए गया। हम उसी में रहेंगे। सब लोग नहीं रहेगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने वाला, उस आनंद को अपने जीवन में हालिया पाया हुआ व्यक्ति क्या है? यीशु मसीह का हालिया साथ रहने का उम्मीद रखते हुए चलता है, वो पक्का होने वाला है। प्रभु यीशु क्यों देरी करता है? और कुछ लोग, यदि 2 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आया तो यहाँ पर बैठे हुए कई सारे लोग प्रभु के साथ नहीं जाता था, प्रभु के उपस्थिति में नहीं उठा लिया नहीं जाता था। मगर क्या है? प्रभु यीशु मसीह समय को देरी क्यों करता है? और कुछ लोग प्रभु के पास आए, और कुछ लोग परमेश्वर के राज्य का वारिसदार बने। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर क्या करते हैं? समय को थोड़ा लंबा करता है। हालेलुया। उसका भविष्यवाणी अधूरा नहीं है, वो पूरा जरूर होगा। हालेलुया। हम गीत गाते हैं,
नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु जाता हूं वहां। हालेलुया। उसका वायदा कोई भी अधूरा नहीं है, उसका वायदा सब पूरा होने वाला है। हम प्रभु के पास चले जाएंगे। हालेलुया। हम पर लोगों ने क्या किया है, हम पर पहली बात प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का, पुनरुत्थान का संदेश, उसके अंदर बहुत बड़ा आनंद हो गया है। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, उसके लिए बहुत बड़ा आनंद हो गया। कारण क्या है, पवित्र आत्मा को परमेश्वर भेजेगा जाने के बाद। तीसरी बात, उसका हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का वायदा उसको मिला है। हालेलुया। वो क्या है, हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है, वो उसी प्रकार आएगा। जीवन में बहुत बड़ी आनंद का कारण हो गया। इसलिए ये लोग क्या किया है, वापस हमने जिस वचन पढ़ा उसमें वापस आएंगे, जल्दी समाप्त करेंगे। 24 का लूका 52-53 में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था 24 लूक चैप्टर 24 52-53, लूका 24 का 52। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर, लगातार जिसके अंदर हाले परमेश्वर का वायदा पाया हुआ लोग, प्रभु को अनुग्रह को प्राप्त किया हुआ लोग, प्रभु का उपस्थिति को अनुभव किया हुआ लोग, हालेलुया, उद्धार पाया हुआ लोग, बपतिस्मा लिया हुआ लोग, क्या है, बड़े आनंद से परमेश्वर का भवन में लगातार क्या किया है। और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उद्धार पाया हुआ लोग, परमेश्वर का दर्शन पाया हुआ लोग, हाले परमेश्वर का पुनरुत्थान की बातें सुनी हुए लोग, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का हालिया वायदा प्राप्त किया हुआ लोग, दूसरा आगमन के लिए बाट जोतते रहने वाले लोग, प्रभु के मंदिर में आना। अमल का लगातार हमें कम से कम रविवार का दिवस में प्रभु के उपस्थिति में आए। हमारी ड्यूटी नौकरी सब साइड में रखो। हमारे जीवन की आशा हमारे यीशु मसीह का आगमन है, वो जल्दी से जल्दी होने वाला है। मेरे प्रियो, सबसे बढ़कर खाना पीना रहना सब इधर की बात है, बल्कि क्या है, हमारी आत्मा की बातों के लिए हमें सोचना जरूरी है। हम उस भवन में जाना है, प्रभु के पास जाना है, प्रभु के साथ रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे जीवन को समर्पण करना पड़ेगा, हमारे जीवन को उद्धार पाना पड़ेगा, हमें बपतिस्मा लेना पड़ेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद के साथ रहने वाले लोग परमेश्वर का यीशु मसीह का दूसरा आगमन में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने गीत गाया था, प्रभु का भवन में चलो करके बोला, तभी क्या हो गया है, आनंदित हो गया। हालेलुया। प्रभु के भवन में आने में आनंद है क्या। ये संडे आ गया, संडे नहीं जाते तो पास्टर साहब फोन करेगा, क्यों नहीं आया। नहीं जाते तो थोड़ा अच्छा नहीं है। हमारा बहन लोग पूछेगा, भाई लोग पूछेगा, क्यों नहीं आया। चलो जाए, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। हालेलुया। हम पर क्या है, हम पर आनंद के साथ उनका जीवन का एक लक्ष्य है, क्या है, यीशु मसीह का आगमन। उसके लिए बाट जोते हुए प्रभु के मसीह में, प्रभु के भवन में आनंद के साथ, आनंद का भरपूरी कहाँ है, प्रभु के उपस्थिति में। हालेलुया। गीत गाते हैं, क्या है, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि, हाँ, जीवन की संतुष्टि कहाँ है, तेरे भवन में। हालेलुया। प्रभु के भवन में हमें क्या है, आनंद है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, गीत आता है, ठीक है, सब खड़े हो जाएंगे और गीत गाएंगे। 3 बातें मैंने कहा, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जी उठना। दूसरी बात, उसका स्वर्गारोहण, स्वर्ग में उठा लिया जाना। तीसरी बात, यीशु मसीह का दूसरा आगमन। हालेलुया। वो बादलों पर जल्दी से जल्दी हाली आने वाला है, अपने भक्तों को लेकर जाने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गीत गाएंगे, परमेश्वर की
स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अभी हमने वचन सुना, वो लोग ने प्रभु का आगमन के बारे में सोचकर इतना आनंदित होते हैं। हम आनंदित हैं? हालेलुया। गीत गाएंगे। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग है, जीवन में संतुष्टि है। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया। हाथ उठाकर 3 हालेलुया बोलिए। हालेलुया। बैठिए। मुझे और कूदने के लिए, नाचने के लिए इच्छा है। हालेलुया। अगर मेरा रीढ़ का हड्डी पूरा गया है, डॉक्टर बोला गाड़ी नहीं चलाना, मैं बहुत गाड़ी चलाता है। हालेलुया। ज्यादा चलना फिरना नहीं, मगर मैं सब कुछ करता है और आनंद करने की इच्छा है। बाकी क्या है, पहले जैसे होता नहीं, फिर भी कूदता है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु के बस्ती में हमें संतुष्टि है, आनंद है, वो परमेश्वर के भवन में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन दिनों में हमें आशीष करे। परमेश्वर के भवन की आनंद को हर कम से कम हर रविवार को आकर हाले आनंद उठाए। हालेलुया। हमेशा प्रभु के बस्ती में, अपना घर में भी प्रभु के बस्ती में रहे, उसके लिए सर्व सामर्थ्य परमेश्वर हमें सहायता और मदद करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिछले 3-4-5 दिन अलग अलग गांव में मध्य प्रदेश तक जाकर सेवा करने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। 2 जगह पर 2 चर्च प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए और डेडिकेट करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हमारे यात्रा में भी प्रभु सहायता और मदद किए, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। आगे भी अब प्रार्थना में लगे रहें, वचन में लगे रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आशीर्वाद करे। हालेलुया।